नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल शाबर मंत्र तंत्र .co में। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस बहुत ही पसंद आ रहे हैं। सब्सक्राइबर भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आगे बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बटन नीचे दबाकर, और उसके साथ घंटी जो है उस पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए और भी कई चीज़ें सीखने के लिए आप जुड़े रहिए। मैं लगातार ही आपके अपने इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन को सरल व सुगम बना सके, अपने इस जीवन का भरपूर फायदा उठाएं और अन्य लोगों को भी करवाएं। तो दोस्तों, चलिए आज हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कि आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि हम देखते हैं किसी में कोई देवी देवता आ रहे हैं, पितर आ रहे हैं, माता है, सैयद है, जो भी है। आपको मैंने ये भी बताया था कि ये एक ट्रेडिशनल की तरह ही बन चुका है। इसमें कुछ लोग इसको स्वीकार करते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन उनके मानने या ना मानने से सत्य बदल नहीं सकता है। आज ऐसे कई गद्दी नशीन भक्त हो चुके हैं जिनमें कोई देवी देवता इत्यादि का साया है, और वो दावा करते हैं कि बहुत से काम, बड़े बड़े जटिल से जटिल, असंभव से असंभव कार्य को भी वो चुटकियों में करवा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बता भी चुका हूँ कि ये सभी एक हाजरात ही तरह का सिस्टम है। कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि किस तरह से कोई देवी देवता किसी के शरीर में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है। हालांकि मानव का शरीर दैवीय शक्ति की तप को, जो दैवीय शक्ति है उनका जो तप होता है, उनके तप को, उनके प्रकाश को हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, अपनी आंखों से भी सहन नहीं कर सकते, और हमारा शरीर भी उस चीज़ को सहन नहीं कर सकता है। लेकिन एक ये भावना के तौर पर माने तो सिर्फ एक अंश ही हम तक, जिसमें कोई माता देवता आते हैं, उनमें उनके लक्षित या इष्ट देव जो है उनका अंश मात्र ही उन तक पहुंचता है, जिसके बल पर वो समाज में भलाई का काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, लेकिन इसके बाद एक सवाल और होता है, और आपने भी देखा होगा कि आपके घर परिवार में या आपके आस पड़ोस में किसी में कोई देवी देवता वगैरह, माता इत्यादि पितर आते हैं, इसके बावजूद भी वो लोग खुद दुखी रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और बिल्कुल सही बात है, इसमें एक जग हंसाई वाली भी बात होती है कि पूरा समाज ऐसे भक्तों पर भी हंसता है कि उनको लोग ताने मारते हैं कि भाई तुम में देवी देवता आते हैं, तुम में माता आती है, बाबा आता है, पितर आता है, वगैरह वगैरह और भी कुछ आते हैं, उसके बावजूद भी तुम खुद पीड़ित क्यों हो? क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? तुम दुनिया का भला कर रहे हो, खुद का भला नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? और ऐसे सवालों के जवाब अक्सर भगत लोग जो होते हैं, जिनमें माता देवता वगैरह आते हैं, उनमें
सिर्फ इस सवाल का वो एक ही जवाब हमेशा सभी के पास तैयार रहता है, और वो ये होता है कि बस देवी देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं, माता हमारी परीक्षा ले रही है। और ऐसा कहकर वो सिर्फ अपने दुखों से पर्दा डाल देते हैं। वो इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानना चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि जो पूजा पाठ वो कर रहे हैं वो उनको देवी देवताओं को लग रही है, क्या उससे उनके देवी देवता आदि पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं, या वो कहीं कोई गलती कर रहे हैं। ऐसी कोई भी बात वो नहीं सोचते, वो सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं का नाम लगा देते हैं कि वो परीक्षा ले रहे हैं और वगैरह वगैरह। और ताजुब की बात, ये परीक्षा बहुत लंबी चल जाती है, कई बार तो इतनी लंबी चली जाती है कि एक से दूसरी पीढ़ी बीत जाती है, लेकिन वो परीक्षा खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी भगत हो, आप लोगों में भी कोई माता देवता पितर आदि का साया है, तो इस बात को भूल जाइए कि देवी देवता परीक्षा लेते हैं। चलो मानते हैं कि आपकी परीक्षा होती है कहीं हद तक, लेकिन उसको परीक्षा आप तभी तक माने कि आप गिरकर उठ जाए, या आपकी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि आप मजबूर हो जाए कि देवी देवताओं को छोड़ें, और ऐसी स्थिति में भी आपको कोई प्रेरक मिल जाए और आप फिर से उभरने लगो और फिर एक नए रास्ते की ओर चल पड़ो अपनी शक्तियों के साथ। वहां तक हम मान सकते हैं कि वो परीक्षा है। लेकिन घर में सब बीमार रह रहे हो, बेरोजगार हो गए हो, एक दूसरे से सब फूट पड़ रही हो घर परिवार में, और ये बढ़ती ही रहे और लगातार चलती रहे और कंडीशन को बहुत समय हो जाए, तो ऐसी चीज को आप ये मत समझिए कि ये कोई परीक्षा चल रही है। आप इस चीज को समझिए, कहीं से खोज खबर निकलवाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर में कहने वाला तो जो भी आता है वो कहता है कि भाई मैं ये फलाना देवता हूँ, या फलानी देवी हूँ, या तुम्हारे घर का फलाना बाबा हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। कई बार कोई भेजी हुई चीज, चौराहे की, मरघट की चीज इत्यादि भी लग जाती है, और वही अपने आप को किसी देवता का नाम बताकर आपसे पूजा पाठ भोग ग्रहण करती है। तो ऐसे में उनकी ताकत मजबूत होती रहती है और आप कमजोर होते रहोगे। तो दोस्तों, एक भगत के लिए सबसे जरूरी कि जिसमें अगर कोई देवी देवता इत्यादि आते हैं, तो उनके लिए सबसे जरूरी है पहला कि वो गुरु जरूर बनाए, और गुरु से अपनी मुख भराई, आसन, गद्दी इत्यादि ले, और उनसे अपने देवता से संबंधित पूजा पाठ आदि के नियम वगैरह जाने। आपके गुरु जी ही आपको पूरी तरह से ये रास्ता बता सकते हैं कि कैसे पूजा होनी है, कब कब पूजा होनी है, आपको क्या ध्यान करना है, किस तरह से करना है। और भी कई चीजें होंगी जो कि गुरु मुख भराई के समय, वचन लेते समय बहुत सी चीजें करता है, तो जिससे आपके देवता आपके अंदर स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि देवता को हम, मतलब कि जिसमें शरीर में कोई देवी देवता इत्यादि आते हैं उनको हम स्थायी रूप से रख सकें। तो इसके लिए यही है कि आप पहले गुरु को बनाइए, आप किसी अच्छे व्यक्ति को, जानकार को गुरु बनाइए कि वो आपको सही रास्ता दिखा सके, ठीक है ना। तो वही आपको ये पूरी विधि समझा सकेंगे, क्योंकि सभी की परंपराओं के अनुसार सब में अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो मेरा तो मानना यही है कि आप जानकर को गुरु बनाइए। आपके गुरु जो होंगे, कोई भी गुरु बनता है किसी भी संप्रदाय का हो,
कहीं भी हो, लेकिन मुख भराई और देवताओं को गति देना, देवताओं से वचन लेना इत्यादि आम कार्य है। गुरु जो है वो अपने बनने वाले नए भगत की पहले तो अच्छे से परीक्षा लेता है, देवताओं की खोजबीन से इसे निकालता है, उसके बाद ही वो आगे बताता है कि ये देवता है या नहीं। देवता है तो उसकी वो घट आपके घट में स्थापना करेगा देवता की, और भी कई चीज़ें करवाएगा, देवताओं से वचन भी लेगा। अगर सिंपली आपने गुरु बना लिया, गुरु जो है आपको कुछ और काम करवा रहा है, देवताओं से संबंधित वो कुछ आपको नहीं बताता है कि आपको किस तरह मनाना है, इनको क्या भोग देना है, किस तरह इनकी पूजा पाठ करनी है इत्यादि नहीं बताता है, तो आप ऐसे गुरु से दूर रहिए, क्योंकि वो आपको कुछ और ही सिखाएगा। आप में जो देवी देवता आ रहे हैं उनसे संबंधित बात वो आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और ये विषय हमारा जारी रहेगा। आगे मैं आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताऊंगा जिन कौम में भक्ताई करना, देवी देवता, पितर इत्यादि आना एक दो नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से चलता आता है सिस्टम, और इनकी सिस्टम के बारे में आपको ऐसे ऐसे राज बताएंगे कि आप भी हैरान रहोगे। इसी के साथ धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और कोई सवाल जवाब हो तो जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।